है जो भी आए करके तुम्हारे तुम्हारा फल पाने हैं। अपने प्रीतम पाने हेतु अपने प्रीतम पाने हेतु कब तेरा दर्शन होगा। जिसकी रचना इतनी सुंदर वो कितना सुंदर होगा, वो कितना सुंदर होगा। नाम तुम्हारा तारनहार अब तेरा दर्शन होगा। जिनकी रचना इतनी सुंदर वो कितना सुंदर होगा, वो कितना सुंदर होगा। तालियों की सेवा करते हुए प्रभु कोई नहीं हमारा है। दीन दयाल दया के सागर जग में नाम तुम्हारा है। तुम बिन मेरे बाल प्रेम प्रभु कोई नहीं सहारा है। और बहुत से पार उतरने तेरा दर्शन होगा। जिसकी रचना इतनी सुंदर वो कितना सुंदर होगा, वो कितना सुंदर होगा, वो कितना सुंदर होगा, वो कितना सुंदर होगा। भक्तवत्सल भगवान की जय हो। जब गजराज कोई रक्षा नहीं किया, पत्नी और बच्चे सब छोड़कर चले गए, तो भगवान की स्तुति करने लगा। किसी का नाम नहीं लिया। सभी देवता सोचते हैं, सब इंतजार देख रहे हैं, लेकिन कहते हैं हमारा नाम तो नहीं लिया, तो हम कैसे जाएं। ब्रह्मा जी ने कहा कि हमारा नाम लेता तो देखते। शंकर जी ने कहा, ऐसे सभी देवता ने सोचा, लेकिन भगवान ने कहा, गोविंद ने सोचा, जो किसी का नाम नहीं वो मेरा ही नाम है। गजराज संकट में पड़ा है, बचाने नहीं गया तो डूब जाएगा, मर जाएगा। जो किसी का नहीं कोई मेरा है। नारायण भगवान ने कहा, गरुड़ गजेंद्र के जीवन में संकट है, चलो जल्दी चलना होगा, गरुड़ को भगवान और गजेंद्र को बचाना होगा। गरुड़ ने कहा, सोचा कि भगवान का मेरे बिना नहीं चल सकता। जब जहां जल्दी जाना होता है तो भगवान मेरे बिना नहीं जा सकते, मैं ही ले जाऊंगा। भगवान समझ गए कि इसको अहंकार हो गया और बोलते हैं, कहते हैं पहले तुम ही को उबारेंगे, बाद में गजेंद्र को उबारेंगे, अहंकार तुम्हारा खत्म करेंगे। भगवान ने गरुड़ जल्दी चलो ऐसा बोले, लेट आया, थोड़ा समय लगा, महाराज तैयार हो रहे हैं, रुक जाइए थोड़ा सा, आने में थोड़ा समय लग ही जाता है। जैसे गरुड़ आए बोले कि
चलो गरुड़ उड़ो। उन्होंने एक उंगली गरुड़ के पीठ पर रख दी, बोले गरुड़ चलो। गरुड़ कहते हैं भगवान मजाक कह कर रहे हैं, बैठिए तो तब ना चले। बोले नहीं, तुम उड़ कर दिखाओ। एक उंगली रखने से गरुड़ फड़फड़ाता रह गया, लेकिन 1 इंच भी नहीं उड़ पाया। अहंकार खत्म किया गरुड़ का भगवान ने। गरुड़ समझ गए कि भगवान ही सब कुछ। भगवान कहते हैं तू नहीं उड़ाता मुझे, मैं ही तुझे उड़ा कर ले जाता हूं। और अभिमान चूर चूर हो गया गरुड़ का। भगवान गरुड़ पर सवार होकर आए। इधर हाथी एकदम नर्वस हो गया था। हाथी को लगा अब मुझे कोई नहीं बचा सकता, मैं मर ही जाऊंगा। ग्राह ने हाथी को इतना खींच लिया कि तिल भर सूंड भी बाहर रह गई थी, बाकी सब अंदर, केवल सूंड थोड़ा सा दिख रही थी सांस लेने के लिए। इतने में गजेंद्र ने देखा कि भगवान गरुणारूढ़, भगवान गरुड़ पर आरूढ़ होकर मेरी तरफ आ रहे हैं। तो गजेंद्र ने क्या किया, एक कमल का पुष्प तोड़कर भगवान की सेवा में रख दिया। शोन्तः सरुस्सुरवने निगृहीत यातो दृष्टा गरुत्मति हरिं काउपात चक्रम उच्छिप्त सांबुजकरं गिरिमाह कृच्छां नारायणाखिल गुरो भगवन् नमस्ते। अब तक उसने नाम नहीं लिया, और जैसे ही नारायण भगवान को गरुड़ पर आते हुए देखा, तुरंत कमल के फूल को तोड़ लिया और कमल के फूल को भगवान गोविंद के चरणों पर चढ़ा दिया। चढ़ाकर बोला, हे नारायण, हे अखिल गुरु, आपको बारंबार प्रणाम है। भगवान ने उसकी सूंड को पकड़कर बाहर खींचा, उसके साथ ग्राह भी खींचा चला आया। अपने दिव्य सुदर्शन से चक्र से ग्राह के सिर के धड़ को अलग कर दिया, ग्राह का उद्धार कर दिया। सुखदेव जी महाराज कहते हैं, परीक्षित ये बताओ कि यहाँ बचाने किसको आए थे, उद्धार करने किसको आए थे? गजेंद्र को। लेकिन पहले उद्धार किसका किए? मगर का, ग्राह का। कहते हैं जैसे भगवान पहले भक्त को उबारते हैं, और जो भक्त का भक्त है उसको पहले उबारते हैं। जैसे बेटा तो प्रिय होता है सबको, लेकिन नाती और ज्यादा प्रिय होता है। धन सबको प्रिय होता है, मूल, लेकिन ब्याज और प्रिय होती है ना, ब्याज ज्यादा प्रिय होती है। ऐसे ही भगवान जो भक्त के चरण को पकड़ ले वह ज्यादा प्रिय है। पहले उसको उद्धार किए, भक्त के चरण जो पकड़ लिया, बाद में फिर। अब ये दोनों कौन थे, कैसे इनका ऐसे ये स्थिति हुई? ये जो हाथी था यह इंद्रदुम्न नाम का राजा था। यह एक दिन राजा तपस्या करने बैठा था, वहां से अगस्त ऋषि आए। अगस्त ऋषि को, वो तो समाधि में बैठा था, आंखें बंद किए हुए था। अगस्त ऋषि वहां से निकले, राजा नहीं देख पाया, इंद्रदुम्न नहीं देख पाया कि कौन आया। लेकिन फिर भी अगस्त ऋषि क्रोध करके श्राप दे दिया कि जाओ, तुम तो हाथी जैसे बैठे हो, जाओ हाथी ही हो जाओ। जब उसने क्षमा मांगा तो बोले कि जाओ, हाथी तो होगे, लेकिन भगवान तुम पर कृपा करेंगे, भगवान स्वयं तुमको उबारने आएंगे। ग्राह कौन था? ग्राह हूहू नाम का गंधर्व था। गंधर्व होते हैं ना, हा हा हू हू नाम के गंधर्व होते हैं। हा, उनका नाम ही ऐसा है, हा हा हू हू, मतलब हंसी मजाक करने वाले, हंसाने वाले, हा हा हू हू। तो हू हू नाम का गंधर्व था। यह गंधर्व क्या किया, एक ऋषि स्नान कर रहे थे। स्नान करते समय वह ऋषि का जाकर अंदर से मजाक करते समय, मजाक करते करते उनके पैर पकड़ लिया, उतर गए और भगवान सूर्य को अंजलि दे रहे थे। घबरा गए तो हंसने लगा, हू हू कर हंसने लगा। बोले जाओ, श्राप दे दिया कि तुम मगर बन जाओ, इसी तरह पैर पकड़ने वाले बन जाओ।
बोले प्रभु मेरा ही स्वभाव ही है हंसाना लोगों का, मुझे श्राप क्यों दे दिए? बोले जाओ तुम्हारा उद्धार भगवान स्वयं करने आएंगे, इसी तरह पैर पकड़ते रहो, एक दिन तुम्हारा उद्धार हो जाएगा। आज गजेंद्र का पैर पकड़ा है और उसका उद्धार हो गया। एक भक्त थे, उन्होंने बहुत अच्छा लिखा था, पाप करे प्रभु जी मिले। सुनने में थोड़ा सा पटा है, अर्थ उसका बहुत दूसरा है। पाप करे प्रभु जी मिले, पाप करे सुख होय, पाप करे मुक्ति मिले, तो भैया पाप करो सब कोय। अब बताइए, पाप करे से कभी मुक्ति मिलती है? प्रभु जी मिलते, भगवान मिलते हैं, लेकिन इसका अर्थ दूसरे हिसाब से लिखा है। पाप पकड़े पैर पकड़ने से, पाप पकड़े प्रभु जी मिले, पाप पकड़े सुख होय, पाप पकड़े मुक्ति मिले, तो भैया सब पकड़ो पाप पकड़ो सब कोई। सभी लोग पैर पकड़े, जैसे गजेंद्र ने पैर पकड़ा, गजेंद्र का पैर पकड़ा गाय ने, उसी तरह सभी लोग पैर पकड़ो भक्त के। जब भक्त का पैर पकड़ोगे तो भगवान पहले तुम्ही को उबारेगा। एक दिन बोले भक्त वत्सल भगवान की जय हो। दुर्वासा जी एक बार भगवान विष्णु के पास गए और भगवान ने अपनी प्रसादी माला दुर्वासा जी को पहनाई। दुर्वासा जी उस माला को लेकर चले गए और इंद्र को दे दिए, इंद्र को पहना दिए उस माला को। इंद्र ने दुर्वासा ऋषि का बढ़िया स्वागत किया, स्वादिष्ट भोजन कराया और दुर्वासा जी वह प्रसादी माला इंद्र को पहना दी। इंद्र ने वह माला अपने हाथी को पहना दी और हाथी ने उस माला को अपने सूंड से तोड़कर अपने पैरों से कुचल दी। दुर्वासा ऋषि क्रोधित हो गए और इंद्र को लक्ष्मी से भ्रष्ट होने का श्राप दे दिया। श्री क्षयः, जाओ तुम्हारी लक्ष्मी नष्ट हो जाए, श्राप दे दिया। श्राप देने के कारण इंद्र के राज्य को राजा बलि ने छीन लिया। राजा बलि इंद्र को छीन लिया, दैत्य लोग सम्राट बन गए। फिर देवताओं को लक्ष्य करके प्रभु ने समुद्र मंथन कराया। वासुकी नाग को बनाया रस्सी और मंदराचल पर्वत को बनाई रई। रई मतलब मथानी। मंदराचल पर्वत को मथानी बनाया गया और वासुकी नाग को रस्सी बनाई गई। वासुकी नाग से कहा गया कि जो वासुकी नाग ने तय कर लिया था कि यदि समुद्र मंथन में रस्सी तो बनूंगा, पर जो पहले अमृत सबसे पहले मैं ही पान करूंगा। बोले ठीक है। मंदराचल को उठाकर लाने के लिए उठाने गए। भगवान गणेश का ध्यान नहीं किया, स्मरण नहीं किया। भगवान गणेश रुष्ट हो गए और कई दैत्यों के हाथ पैर चटनी कर डाले। मंदराचल को उठाकर लाकर समुद्र में रखा गया। जैसे ही समुद्र में रखे, वह मंदराचल समुद्र में डूबने लगा। सभी देवता लोग भगवान की स्तुति दौड़ने लगे, भगवान से निवेदन करने लगे, भगवान बचाओ, है तो पूरा मंदराचल डूबा जा रहा है। तब भगवान ने कच्छप रूप धारण किया। यही कच्छप जो हमारे घर पर है, यही कच्छप। बहुत अच्छी बात कि जिस दिन यहाँ कथा होनी थी उसके 2-4 दिन पहले भगवान कच्छप रूप में इस घर पर अपने से आकर पधार गए हैं। अपने स्वयं चलकर आए हैं और इस घर पर विराजमान हैं। कथा होने के 2-4 दिन पहले जहां कथा होनी होती है, कहते हैं उस स्थान में 6 महीने पहले से भगवान हनुमान जी का निरंतर वास होता है। 6 महीने बाद तक वहां वास रहता है।
ऐसे ही कच्छप जी महाराज पधार गए। कश्यप जी जैसे ही कच्छप अवतार धारण किया, भगवान विशाल कच्छप रूप धारण कर मंदराचल के नीचे गए और उस मंदराचल को ऊपर उठा दिया। मंदराचल को जैसे ऊपर उठाया, मथानी नाग बासुकी नाग बनाई गई और मंदराचल मंथन करने लगे। मंदराचल को मथने लगे, मथानी जैसे भगवान के पीठ पर मंदराचल घूम रहा है। कहते हैं संत की व्याख्या है कि एक बार भगवान के पीठ पर खुजली हो रही थी, तो लक्ष्मी जी से कहे, लक्ष्मी मेरे पीठ की खुजली कर दो। हाथ तो पीठ में नहीं जाता, कभी कभी ऐसा होता है जब पीठ में खुजली होती बड़ी दिक्कत, हाथ नहीं पहुंच पाता, चाहे जिधर से ले जाओ। तो लक्ष्मी जी को बोले कि लक्ष्मी जी खुजली मेरी ठीक कर दो। लक्ष्मी जी लगी खुजलाने, लेकिन उनको संतुष्टि नहीं मिली। बोले कि आपको संतुष्टि नहीं मिल रही तो जाओ उसी मंदराचल के नीचे, जब तब घर्षण होगा तभी मिलेगी। आज भगवान उसी मंदराचल के नीचे उठाए हुए हैं और मंदराचल चल रहा है और उनकी खुजली समाप्त हो रही है धीरे धीरे। और जब खुजली होती है, खुजली में यदि कोई खुजलाता है तो बहुत अच्छा लगता है और नींद का आभास होने लगता है। कहते हैं जो सुख मिले खाज खजवाए, वह सुख मिले न संपत्ति पाए, ऐसी कहावत है ना। तो वह खुजली, जब खुजली होने लगी, भगवान बड़े मस्त नींद में सोने लगे। जब सोने लगे तो सोने के बाद क्या होता है, उच्च श्वास चलने लगती है, उच्च श्वास चलती है और उस श्वास पर किसी किसी खर्राटा भी बजता है बहुत जोर जोर से। हमारे गुरुदेव भगवान को बजता है उनके जैसे तो शायद नहीं बजता किसी के, बहुत जोर से खर्राटा बजता है। किसी किसी का ऐसा होता है कि यदि जिस घर में है वो व्यक्ति, पूरे घर के लोग नहीं सो पाएंगे। ठंडी का महीना, पंखा कूलर भी नहीं चल रहे, कोई सो नहीं सकता। तो भगवान की ऐसी खर्राटे बजने लगे, जोर जोर से सांस लेने लगे कच्छप अवतार भगवान। और जब जोर से सांस लिए तो समुद्र में जोर से लहरें उठी। कहते हैं कि वही लहरें आज भी चल रही हैं, समुद्र में वही लहरें अभी आज तक चल रही हैं। भगवान समुद्र मंथन होने लगा। समुद्र मंथन में अमृत निकलना तो दूर रहा, पहले हलाहल विष निकला। अब वो विष को देखकर सभी देवता और दैत्य छोड़कर मथानी भाग दिए। उसको धारण करने की किसमें क्षमता? बोले कि यदि कुछ देर तक ये पड़ा रहेगा तो समस्त सृष्टि नष्ट हो जाएगी, इसका उपाय करो भगवान, कुछ करो। शंकर जी के पास गए, शंकर जी से प्रार्थना की, भोलेनाथ पूछे अपनी अर्धांगिनी से, पार्वती जी से, क्या करूं, जाऊं कि न जाऊं। पार्वती सोची तो बोल देता हूं कि जाओ तो कहेगी कि मुझे जहर पिलाने में लगी है, यदि बोलते हूं नहीं न जाओ तो बोलेगी कि समस्त सृष्टि को नष्ट होने से बचाना है और मुझे रोक रही है। बोले प्रभु जैसी आपकी इच्छा हो, समस्त सृष्टि को बचाने के लिए तो आपको जाना ही चाहिए। भगवान गए और जाकर उस विष को अंजलि में भरकर पिए। जैसे ही पिए उनको ध्यान आई कि अरे मेरे हृदय में तो राम बैठे हैं, यदि वह विष गले से नीचे जाएगा तो उनको कष्ट होगा। तो उन्होंने क्या किया, रा जैसे बोलो, रा में मुंह खुलता है, रा जैसे मुंह खुला उस जहर को पिए और मां करके बंद किए, तो गले में ही रा और मां के मध्य में उस पूरे जहर को रखे रह गए, स्थापित कर लिए। रा और मां के मध्य में स्थापित कर लिया। वह कालकूट जहर को पी गए। उस जहर को पीने से भगवान का गला पूरा नीला हो गया, इसलिए भगवान नीलकंठ कहलाने लगे। बोले नीलकंठ भगवान की, पूरा गला नीला पड़ गया, नीलकंठ भगवान हो गए।
आगे समुद्र मंथन होना चालू हुआ। कहते हैं लोग अधिकतर आज के समय में जो नशा की गांजा वगैरह पीते हैं, बोलते हैं भगवान का प्रसाद है, हम लेते हैं। भगवान करते थे तो हम क्यों ना करें। कन्हैया के बारे में कुछ ऐसे शब्द बोलते हैं कि भगवान ही ऐसा किए हैं, क्या भगवान जो किए तुम कर सकते हो? भोलेनाथ ने क्या किया है? भोलेनाथ ने वो जहर पिया है, पी के दिखाओ। कितना सारा जहर पिया, तुम एक बूंद पी कर दिखाओ। और पीना तो ठीक है, वो जहर को गले में रोक कर रखे, तुम एक बूंद पानी भी गले में रोक के दिखाओ। नहीं कर सकते। उनकी तुलना नहीं करनी चाहिए। आगे समुद्र मंथन हुआ, 14 प्रकार के रत्न निकले, कामधेनु निकली और ऐरावत हाथी निकला, विश्वश्रवा घोड़ा निकला। सब किसी ना किसी को देते गए। लक्ष्मी जी का प्रकट हुआ। लक्ष्मी जैसे निकली, लक्ष्मी की लेने की किसकी इच्छा नहीं है? सब कोई चाहता है कि आपको लक्ष्मी मिल जाए। हर व्यक्ति चाहता है कि लक्ष्मी हमको प्राप्त हो। तो लक्ष्मी जी हाथ में वरमाला लिए हुए निकली। सब लोग दौड़ पड़े, बोले कि नहीं, ऐसे नहीं, लक्ष्मी स्वयं जिसको वरमाला पहना देगी उसी की हो जाएगी। लक्ष्मी लेकर वरमाला चली। एक तरफ से घूमते हुए देवताओं की तरफ से, दैत्यों की तरफ से देखते हैं। संत लोग बैठे हैं। संतों को देखा, बोले कि ये तो ठीक है, लेकिन संतों के क्रोध बहुत होता है, कमी निकालिए। दैत्य हैं, दैत्य तो इनसे कर मैं भी तुझे माला पहनाऊंगी नहीं। देवता भी हैं जो, वो भी हमारे योग्य नहीं है, तो किसको पहनाऊं वरमाला? देखिए जैसे ही लाइन से जा रही थी, सबकी इच्छा की जैसे इनके बाद उनके पास जाएं, बड़े और खड़े हो जाएं, बढ़िया से बैठ जाएं कि लक्ष्मी बस अब मुझे ही पहनाएगी माला। लेकिन लक्ष्मी वहां से भी आगे जब निकल जाए, दूसरा सोचने लगे मेरे पास आएगी। गई सबको, एक बार दो बार पूरे सबको तरफ देखी, लेकिन कोई भी किसी उनको पसंद नहीं आया। फिर आगे चली, देखते हैं कि एक व्यक्ति, एक पुरुष अकेले बैठा हुआ है जो मेरी तरफ देख भी नहीं रहा है। वो भगवान नारायण बैठे हुए थे। उनके तरफ गई और उनके पास जाकर वह वरमाला लेकर खड़ी हैं, लेकिन नारायण उनकी तरफ फिर भी नहीं देख रहे हैं। कहते हैं ये है सब गुणों से संपन्न, लेकिन इसमें भी एक कमी है। क्या कमी है? मैं तो इससे प्रेम करती हूँ, लेकिन ये मुझसे नहीं प्रेम करता, मेरी तरफ देखता भी नहीं है। लेकिन सबसे यही ठीक है। सब लोग मुझे मेरी तरफ दौड़ रहे हैं, लेकिन ये मुझसे दूर भाग रहा है। कहते हैं जो लक्ष्मी के पीछे ज्यादा भागता है उसे लक्ष्मी प्राप्त नहीं होती, और जो लक्ष्मी से दूर भागने का प्रयास करता है लक्ष्मी उसी के पीछे भागती है। भगवान नारायण के गले में जयमाला डाली और नारायण की हो गई। अब अमृत कलश निकला। धन्वंतरी भगवान अमृत कलश लेकर निकले। दैत्य लोग छुड़ाकर वह कलश भाग गए। वह कलश को छुड़ाकर दैत्य लोग भाग गए और वह छीना झपटी होने लगी। कलश लेकर चारों तरफ, चारों दिशाओं में भागने लगे। वही कलश दैत्य लोग लेकर भागे तो वह चार जगह कलश के कुंभ की संज्ञा, कुंभ के बूंद गिरे, अमृत के बूंद गिरे, वही चार जगह कुंभ लगने लगा, मेला लगने लगा। चार जगह कहाँ कहाँ? प्रयागराज और हरिद्वार, त्र्यंबकेश्वर और चौथा उज्जैन, महाकालेश्वर। इन चार जगह वह कलश की बूंदें गिरी और चार जगह आज भी वह कुंभ लगता है। देवता और दैत्य लोग लेकर भाग गए। अब क्या किया जाए? देवता लोग भगवान से स्तुति करे, प्रभु बचाओ, क्या करें? भगवान ने कहा चिंता मत करो। भगवान को फिर मोहिनी रूप धारण करना पड़ा। एक छैल छबीली छोरी का रूप धारण किए भगवान, सुंदर रूप धारण किए। और जैसे ही दैत्यों के पास पहुंचे, दैत्य लोग
उन पर आकर्षित हो गए। दैत्य लोग बोले कि अरे छोड़ो, ये अमृत तो हमारे घर की खेती है, बाद में बांट लेंगे, पहले इसको देखो, इतनी सुंदर स्त्री कब मिलेगी। दैत्य लोग उस पर आकर्षित हुए। दैत्य लोगों ने कहा कि देवी, यह अमृत का कलश है, हम चाहते हैं कि तुम हम लोगों को सबको बांट दो, अपने हाथों से बांटो। भगवान ने कहा कि दैत्यो, इतनी जल्दी किसी पर विश्वास नहीं, अबला स्त्री पर विश्वास नहीं करना चाहिए। रास्ते के चलते कुत्ता और अबला स्त्री से कभी विश्वास नहीं करना चाहिए। और मान लो मैं तुम्हें बांट रही हूं, किसी को इधर उधर कर दूं तो कहने हमको विश्वास है, तुम जो जिसको पिलाओगे उनको विश्वास है। इतना यहाँ बहस चल रही, जितने में देवता लोग दौड़ते हुए आए। देवता लोग बोले कि सभी लोग एक लाइन से बैठ जाओ, एक लाइन में देवता, एक लाइन में दैत्य, कतार लगा लिए। फिर बोलती हैं दैत्यों से कि दैत्यों, एक बात बताओ, इस कलश में ऊपर जो पतला हो गया है, नीचे जमा हुआ, जैसे किसी उसको रखा जाए, मट्ठा को रख दिया जाए तो नीचे जम जाता है, ऊपर पानी पानी हो जाता है, ऐसे ही है, अमृत हो गया है। एक काम करो, पहले हम देवताओं को सब अमृत पिला देते हैं, इसके बाद पतला पतला जो नीचे गाढ़ा गाढ़ा है तुमको पिलाएंगे। देवता लोग तो मोहित हो गए थे, बोले ठीक है, जैसी आपकी इच्छा। ऐसा ही किया, देवताओं को अमृत पान कराने लगी, भगवान पान कराने लगे। और अमृत पान कराते कराते दैत्य था, स्वरभानु नाम का दैत्य था, उसको लगा कुछ ना कुछ तो गड़बड़ है, निश्चित भगवान हो सकता है कि विष्णु कुछ छल कर रहा हो। वह स्वरभानु का नाम का दैत्य देवताओं का रूप धारण करके वह मंडली में, देवताओं की मंडली बीच में, सूर्य और चंद्रमा के बीच में छिप गया। और जैसे ही वहां छिपा तो अब अमृत बांट रहे हैं बीच में, जैसे ही अमृत उसको पिलाए तो सूर्य और चंद्रमा दोनों ने बताया करे तो दैत्य बीच में घुस गया है। लेकिन वो अमृत पान कर चुका था, इसलिए अमर हो गया। भगवान ने तुरंत सुदर्शन चक्र निकाला और उसका गर्दन धड़ से अलग कर दिया। वह दो भाग में बट गया, वही राहु और केतु है। दो भाग में राहु और केतु। जो कल चंद्र ग्रहण लगा हुआ था वही राहु ने चंद्र ग्रहण लगाया, सूर्य ग्रहण। ये दोनों ने बताया, सूर्य और चंद्रमा के बीच में बैठा था, दोनों ने उनको बताया कि ये तो दैत्य है, इसलिए उनसे रुष्ट है और आज भी बदला ले रहा है। जो ग्रहण पड़ते हैं राहु के द्वारा ही होते हैं। तो राहु केतु दोनों बन गया और भगवान अपने रूप में आ गए और देवासुर संग्राम छिड़ गया। दोनों देवों और दैत्यों में युद्ध होने लगा। युद्ध में दैत्य लोग पराजित हो गए क्योंकि देवता अमर हो चुके थे। देवता लोग अमर हो गए, सभी दैत्य पराजित हो गए। आज 8 भजन का गोविंद का नाम लेने में समर्थ है। हम कितने भी ऊंचे पद पर हो जाएं, लेकिन हमको गोविंद का नाम नहीं भूलना चाहिए। भगवान का नाम लेने में देवता लोग समर्थ हो गए। मैं तुझे जपूं सदा तेरो नाम, दयालु दया करो। मैं तुझे जपूं सदा